हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ आर ओ के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि इस बार है आपका इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। तो देखिए, पहले हम लोग जो सिलेबस हमें मिला है आरटीआई के थ्रू, वो हमें कुछ इस तरीके का सिलेबस मिला है। पिछली बार भी मैंने इसी पूरे पॉइंट पे डिस्कस किया था, क्योंकि ये मिक्सअप सिलेबस है, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का और इकोनॉमी का। तो पिछले लेक्चर में आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम बात करें इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो आप अगर देखें तो इसमें सिर्फ लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। बस इसी में इन्होंने क्या कर दिया है, पूरा इकोनॉमी खत्म कर दिया है। अपने आप खुद समझे। तो बात करें, अगर मैं बुक्स की बात करूं या बुक की बात करूं, तो इस समय मार्केट में सबसे अच्छी किताब आपको इंडियन इकोनॉमी को लेकर रमेश सिंह की मिलेगी, मैग्रो हिल पब्लिकेशन की। ये आप परचेज कर सकते हैं। या दूसरी किताब जो हिंदी मीडियम वाले आपके हैं, वो परीक्षा वाणी को ले सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जो इसमें से आपको खत्म करने हैं, ऑर्डर वाइज मैं आपसे बात करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको खत्म करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो ऑर्डर वाइज आप लेंगे, वो लेंगे ये वाला। ठीक है, नंबर 1 पहले इसको आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। इससे आप मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये आपको रमेश सिंह की किताब में भी ये चैप्टर मिल जाएगा, और परीक्षा वाणी की जो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी है, उसमें भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले आप इसको खत्म करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो खत्म करेंगे, सेकंड आप ये लेंगे, राजकोषीय घटनाक्रम तथा लोक वित्त यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस। उसके बाद तीसरा जो अक्सर पीसीएस में पूछे आते हैं, वो है आपका थर्ड चैप्टर। आप इसको लेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं कब क्या बनी, कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वो आप यहां से खत्म करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर जो आप लेंगे, ठीक है, वो आप ले सकते हैं क्या, ये इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है। और पांचवा आपका इंडियन प्लानिंग को, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन को। और छठवां जो आप लेंगे, इंडियन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम। अगर हम ओवरऑल की बात करें, जो मुझे लगता है पिछली बार भी अगर आप देखें, 100 में से आपके जो 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे आर ओ में सेक्शन ए में, उसमें से लगभग मान के चलिए 4 से 6 जो क्वेश्चन है वो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से आ सकते हैं। प्लस 2 से 3 क्वेश्चन आपके, या मान के चलिए 2 से 5 क्वेश्चन मान लेते हैं, चलिए 2 से 5 कर लेते हैं, प्लस करके आपके बजट को लेके आ सकते हैं। या तो उत्तराखंड का बजट आ जाएगा, प्लस आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है वो आ जाएगा। तो ओवरऑल आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन इंक्लूडिंग योर बजट आपके इंडियन इकोनॉमी से आएंगे। तो इस पैटर्न में आप लोग इसको, ये जो अपना सिलेबस है वो खत्म कर लें।